तो मान्या ने अपनी मां नीमा के लिए उठाई आवाज और दादी और रानी सा को दिया मुंहतोड़ जवाब। दरअसल नीमा सबके सामने अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करती है कि उसकी 3 बेटियां हैं और मान्या शादीशुदा है और उसे बच्चा भी होने वाला है। ये जानकर विराट की मां के होश उड़ जाते हैं। वहीं नीमा की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है तो नीमा को चक्कर आने लगते हैं। फिर विराट नीमा को संभालता है और कहता है कि इसे किसी ने भांग पिला दी है। मैंने क्लियरली बोला था कि इस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होगा, पर हमारा परिवार तो है ही ऐसा, जब तक ड्रामा नहीं होगा तब तक खाना हजम नहीं होता। लेकिन बहुत जल्द मुझे पता चल जाएगा कि किसने किया है। फिर विराट सुरेश की आई से माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि हम ऐसे मिलेंगे। माँ भी कहती है कि मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। फिर विराट नीमा को उसके कमरे में लेकर जाता है और इधर मोना विराट की माँ से कहती है कि हमें तो लगा था कि विराट की शादी एक नौकरानी से हुई है, पर नीमा तो एक नहीं 3 बेटियों की माँ है। उधर विराट नीमा को बेड पर लिटा देता है और नीमा से कुछ देर आराम करने को कहता है, पर जैसे ही विराट वहां से जाने लगता है तो विराट को भी चक्कर आने लगते हैं और फिर विराट डोर नहीं खोल पाता और वहीं बैठ जाता है। दरअसल मोना ने विराट को भी भांग के लड्डू खिला दिए होते हैं, जिससे कि विराट को भी भांग का नशा हो जाता है। इसके बाद विराट नीमा से पूछता है कि तुम खुद इतनी छोटी हो और तुम्हारी इतनी बड़ी बेटियां हैं कैसे। तो नीमा विराट को पूरी स्टोरी बताती है कि उसे जल्दी प्यार हुआ, फिर शादी हुई और 3 बेटियां भी हो गई। विराट ये सब सुनकर बहुत हंसता और कहता है कि तुमने सब कुछ इतनी जल्दी कर दिया और मैंने तो 40 साल की उम्र में ही शादी की और बाप तो मैं पहले ही बन चुका हूँ। वहीं दूसरी तरफ रानी साहब विराट की माँ और मोना से कहती है कि इसमें इतना चौंकने वाली बात थोड़ी है, ये तो माँ और बेटी का काम है। पहले नीमा ने अपनी बेटी को सिखाया और फिर हमारे बेटे को फंसा लिया और अब खुद मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। इस पर मान्या रानी साहब से कहती है कि आप ये सब क्या बोल रही हैं। पारस ने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था, किसी ने भी किसी को फंसाया नहीं। जहाँ तक आई की बात है, कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर रही होगी। मेरे लिए भी ये सब अजीब है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और हमारी आई ने हमें कुछ गलत नहीं सिखाया और ना ही कुछ गलत किया है। मैं अपनी माँ के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं सुनूंगी। सिया भी कहती है कि आई की कोई मजबूरी रही होगी। मोना कहती है कि आप जैसे लोगों की मजबूरियां हम अच्छे से जानते हैं। आप लोगों की मजबूरी पैसा ही पैसा है। पहले अमीर घर के लड़कों को फंसाओ और उसके बाद ऐश की जिंदगी जियो। क्या गेम खेली है। तभी आई मोना पर जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि मैं अभी तक चुप हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलोगी और हम कुछ भी सुन लेंगे। अब मैं एक भी शब्द नहीं सुनूंगी, ना नीमा के बारे में और ना मेरी पोतियों के बारे में। फिर मोना आई पर चिल्लाने लगती है, पर उसके हस्बैंड आकर उसे चुप करवा देते हैं। उधर नीमा को अपनी बेटियों से मिलने का मन करता है तो वो दरवाजा खोलने लगती है, पर दरवाजा नहीं खुलता और कृष बाहर सारा तमाशा देखकर नीमा के कमरे के पास आता है और दरवाजा खोलने लगता है, पर दरवाजा फिर भी नहीं खुलता क्योंकि अंदर नीमा और विराट भांग के नशे में वहीं पर ही सो जाते हैं। तो भाई मान्या, सिया और आई तो समझ गए हैं कि नीमा की शादी के पीछे कोई बड़ी वजह है, पर अब देखना होगा कि विराट और नीमा पर जो भांग का नशा चढ़ा है जब वो उतरेगा तब क्या होगा। जानने के लिए देखते रहिए नीमा डेंगजॉ पर। इस तरह की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेली क्लब को।